संजमत देवावेतनम संते जस धमे सया मनो। महावीर महावीर किया करो दुख न किसी को दिया करो। महावीर महावीर किया करो दुख न किसी को। जो दुनिया का मालिक है जो दुनिया का नाम उसी का लिया करो। महावीर महावीर किया करो दुख न किसी को दिया करो। महावीर महावीर किया करो दुख न किसी को। है प्रभास जो जिनवर भक्ति तो जीवन अनमोल तो जीवन अनमोल। है प्रभास जो जिनवर भक्ति तो जीवन अनमोल तो जीवन। भक्ति के आगे फीका है सोने का भी मोल सोने का भी। महावीर महावीर किया करो दुख न किसी को। महावीर महावीर किया करो दुख न किसी को। जो दुनिया का मालिक है जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। महावीर महावीर दुख न किसी को दिया करो। महावीर महावीर किया करो दुख न किसी को दिया करो। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणवृंदों में हार्दिक भावनावंदन नमन। मेरे अंदर जो रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शासन रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शासन रतन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव की पावन कृपा स्वरूप नमी पवज्जा इस अध्ययन का व्याख्यान शुरू से ही प्रारंभ है मगर अब समाप्ति की ओर अग्रसर है। 10वां प्रश्न हम सुन रहे थे। सौधर्मेंद्र महाराज ब्राह्मण का वेश धारण करके पधार चुके हैं नमी महाराज के वैराग्य की परीक्षा करने के लिए। नमी महाराज जो मिथिला के साम्राज्य को कपड़ों पर लगी हुई मिट्टी की तरह साफ करते हुए आगे बढ़ रहे।
जैसे कपड़ों पर मिट्टी लग जाए तो उसे हटाने में व्यक्ति संकोच नहीं करता, उसे यही लगता है कि मैं आगे से और प्योर हो गया। इसी प्रकार जो पर पदार्थ है, जो आत्मा से अलग थे, अलग है और आगे भी अलग ही रहने वाले हैं, जिनका रिलेशन, जिनकी ड्यूरेशन, जिनका संयोग सदा सदा का नहीं बल्कि कभी संयोग है और कभी वियोग है, ऐसे पदार्थों को अपना नाम मानने का संकल्प लेकर के स्वधर्मेंद्र महाराज स्वयं पूर्व जन्मों के वैरागी है। वो जानते भी है कि वैराग्य का मार्ग कैसा होता है, फिर भी जो लोग नहीं समझते उन्हें समझाने के लिए परीक्षा करनी पड़ती। पता चल गया कि मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है, मगर उस माँ को अब सारे परिवार के सामने उस बच्चे को साबित करने के लिए सबके सामने ऐसे ऐसे प्रश्न पूछने पड़ते हैं कि परिवार वाले भी कह देते हैं कि अब छोड़ो ना, क्या पड़ा है, जब बता दिया कि ठीक है। अब मानो स्वधर्मेंद्र महाराज तो स्वयं सहधर्मी है, वो तो स्वयं पूर्व जन्मों के साधक है, मगर आज उन लोगों की जुबान बंद करने के लिए कि जो लोग यह कह रहे हैं कि ये आवेश में ये कदम उठाए जा रहे हैं, इनके हृदय में सच्चा वैराग्य नहीं, तो उनके इस वैराग्य को दुनिया के सामने प्रूव करने के लिए उन्होंने ऐसा परीक्षा पत्र तैयार किया कि जिसे एक बहुत बड़ा स्कॉलर ही पास आउट कर सकता है, दूसरा उसके आंसर भी नहीं दे पाएगा। तो आज 10वां प्रश्न उनके सामने रखा कि आप यदि इतना बड़ा साम्राज्य छोड़ रहे हो तो मुझे लगता है कि आपके बीच मन में इससे भी बड़ा साम्राज्य प्राप्त करने की लालसा होगी, मगर विचार करना, जो देखा नहीं, जिसका प्रत्यक्ष हुआ नहीं, उस अप्रत्यक्ष को पाने के लिए जो प्रत्यक्ष साक्षात तुम्हें मिला है उसे छोड़ना समझदारी नहीं बल्कि ना समझी है। जब पता ही नहीं है कि स्वर्ग है या नहीं है, ये तो जस्ट आपने सुना, मान लिया, मगर जो आपके पास है, हर तरह की लग्जरी है, कंफर्ट है, अधिकार है, प्रॉपर्टीज है, इनका उपभोग करना ये आपके हाथ में अब भी है, मगर वो स्वर्गों के सुख मिलेंगे या नहीं मिलेंगे कौन जानता है। अतः आप यदि मन के मनसूबे ऐसे बांध करके चले हो तो कल को कहीं पश्चाताप न करना पड़े। तो उनके इस प्रश्न का, शंका का प्रतिकार समाधान करते हुए नमी महाराज ने कहा था कि कामनाएं शल्य के समान, कांटे के समान कष्टदायी है, और जो व्यक्ति कामना लेकर के त्याग करता है, दुनिया की मटेरियलिस्टिक किसी डिजायर को लेकर के साधना करता है, उस व्यक्ति को अंत में पश्चाताप करना पड़ता है, क्योंकि आपकी तपस्या से भी इसी जन्म में आपकी हर इच्छा पूरी नहीं होती। कोई सौभाग्यशाली होता है जिसकी सारी डिमांड्स बिल्कुल स्मूथली कवर होती चली जाती, मगर जब वो कामनाएं पूरी नहीं होती तो भीतर एक तड़प भी आती है। वो इच्छा व्यक्ति को चैन से जो है उसका भी आनंद नहीं लेने देती, और जो मिला ही नहीं है, अब उसके लिए यदि तुम कामना लेकर के ये तब करोगे, तब याद रखना यहाँ भी दुखी और भविष्य में भी दुखी। अतः नमी महाराज कह रहे हैं कि मैंने कभी ऐसी इच्छा हृदय में पाली ही नहीं कि मैं इतना बड़ा त्याग करूंगा तो मुझे देवलोकों के सुख मिलेंगे, क्योंकि ऐसी कामना रखना मतलब
खुद को चीट करना है, खुद के पैर पे खुद ही कांटा लगाना और फिर चिल्लाना कि मेरे को वेदना हो रही। मगर याद रखना, जब तक कांटा निकलेगा नहीं तब तक शांति मिलेगी नहीं। जब तक कामनाएं इस आत्मा से निकलेगी नहीं, इच्छाएं बाहर आएंगी नहीं, तब तक आत्मा रिलैक्स नहीं हो पाएगी। इवन कॉस्ट्यूम पे कॉस्ट्यूम चेंज कर लिए, कपड़े तो चेंज कर रहे हैं, मगर कपड़ा चेंज होने के बावजूद भी जो कांटा पैर में लगा है वो पैर थोड़े चेंज हुआ है, तो क्या होगा? दर्द तो वैसे का वैसा मेंटेन रहेगा। ऐसे ही हम और बारीकी में जाएं तो हमने यह देह रूपी कपड़ा भी चेंज कर लिया, मगर वो आत्मा के ऊपर जो इच्छाओं के कांटे लगे हैं वे तो आगे भी ट्रेवल कर रहे हैं। अर्थात ऐसा व्यक्ति भले किसी भी स्थान पर जन्म ले ले, उसकी इच्छाएं अधूरी है, इसलिए वह शांत नहीं रह पाएगा। और जब शांत नहीं रह पाएगा तो वे व्यक्ति स्वयं भी फ्रस्ट्रेट होगा, दूसरों को भी फ्रस्ट्रेट करेगा, खुद भी डिप्रेशन का मरीज होता जाएगा, दूसरों को भी डिप्रेस करता रहेगा। मगर जिसे कामनाओं को छोड़ने का अभ्यास किया है, जिसने यह जान लिया कि दुनिया में सभी कामनाएं किसी की भी पूरी नहीं होती, मगर हाँ आवश्यकताएं हमारी पूर्ण हो सकती है, और हम यदि इच्छाओं के पीछे भागेंगे तो वे अधूरी इच्छाएं हमारे जिंदगी के उस चांद को ग्रहण लगा देंगे कि जिसकी मंद मंद रोशनी और शीतलता हमें मिलने वाली थी वो नहीं मिल पाएगी। अतः मेरे हृदय में ऐसा कोई भी भाव नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये इच्छाएं साधना को दूषित करने वाली, साधना को भ्रष्ट करने वाली है। मोक्ष को, कर्मों की निर्जरा को छोड़ करके मेरी साधना का कोई दूसरा लक्ष्य नहीं। मगर इंद्र महाराज तो फिर भी डटे हुए हैं। क्या कह रहे? हे मोक्ष मंजिल के राहे ठहरो, हे मोक्ष मंजिल के राहे ठहरो, क्यों होते इतने यूं बेसब्र हो। हे मोक्ष क्यों होते इतने यूं खबर जिन्हें है वक्त तेरी, खबर जिन्हें है वक्त तेरी, क्यों होते उनसे यूं बेखबर हो। हे मोक्ष मंजिल के राहे ठहरो, क्यों होते इतने। मगर नबी महाराज क्या कह रहे हैं? वासनाओं के कांटे तीखे, है वासनाओं के कांटे, है भोग आशी विष के सरीखे, है वासनाओं के कांटे तीखे, है भोग आशी विष के सरीखे, रहे तड़पते भवों भवों तक, त्याग से ही मिले सब तो। अर्थात जिस व्यक्ति की वासनाएं, कामनाएं पूरी नहीं होती, वो व्यक्ति भवों भवों तक, जन्मों जन्मों तक तड़पता ही रहता है। अर्थात त्याग के बिना आत्मा को सब्र मिलने वाला नहीं। तो क्या कहा? रहे तड़पते भवों भवों तक, त्याग से मिले सब तो। है इम्तिहानों से राह मुश्किल,
हो है इम्तिहानों से राह मुश्किल मिलेगी मंजिल अगर खबर मुझे हो चुकी है जिसकी खबर मुझे हो चुकी है इंद्र उससे तुम बेखबर हो इंद्र उससे तुम अर्थात हे इंद्र महाराज, शास्त्रकार कह रहे हैं हे इंद्र महाराज, अभी तक आप अंधेरे में घूम रहे हो। और इधर नमी महाराज कह रहे हैं कि आपने जो प्रश्न रखा वो आपकी मेंटेलिटी है, आपने मुझे अंडरस्टैंड नहीं किया, इसलिए आपका ऐसा प्रश्न था। मगर जब आप मेरे पक्ष को सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि आप जो सोच रहे थे वह सोच ठीक नहीं थी। बहुत बार व्यक्ति जब किसी से बोलना बंद करके जस्ट उसके बारे में खुद ही सेल्फ फैब्रिकेशंस करने लग जाता है, उसने ऐसा कहा होगा, इसने ऐसा कहा होगा। दूसरा आता है तो उसको ये बारे में यदि कुछ अच्छा भी बोलना था ना तो वो अच्छा नहीं बोलेगा। क्या बोलेगा? उसने मेरे बारे में ऐसा कहा होगा, वो भी ऐसा ही है, उसमें उसकी जिंदगी में भी ऐसा ही है। मगर जब वो दोनों लोग आमने सामने बैठ कर के बात करते हैं तो पता चलता है कि भाई यदि मैंने वैसा कुछ बोला भी था तो मेरी इंटेंशन बुरी, तुमने मेरी इंटेंशन को समझा नहीं, इसलिए हम मिसकम्युनिकेशन के शिकार हो गए और दूरियां बढ़ने लग पड़ी। और यहाँ पर भी नमी महाराज कह रहे हैं कि आप कहीं मेरी बात का गलत अर्थ ना कर ले। यदि मैं चुप रहा तो कहीं आप यही ना सोच करके बैठे रहे कि यह दीक्षा इसलिए ले रहे हैं कि इनको आने वाले जन्म में और दिव्य सुखों की प्राप्ति हो। मगर मेरे हृदय में ऐसी कोई भी कामना, ऐसी कोई भी लालसा, ऐसी कोई भी भावना नहीं। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ जहाँ इच्छाएं हैं वहाँ पर कषाय है। जहाँ पर इच्छाएं हैं वहाँ पर कषाय है, और कषाय मतलब अग्नि, आग है वहाँ। और आग लग जाए तो विचार करो, सूरज भी ज्यादा तपने लग जाए तो व्यक्ति बेहाल हो जाता है। और वे जंगल जहाँ पर अचानक आग भड़क गई और उस जंगल में रहने वाली वनस्पतियां, पक्षी और जो काम करने वाली लेबर है, यदि उसमें झुलस जाए तो उनकी क्या दशा होती? भागने की कोशिश करते। अर्थात जहाँ पर आग है वहाँ पर शांति नहीं, जहाँ पर कषाय है वहाँ पर शांति नहीं है। और इन कषायों की उत्पत्ति का मूल कारण क्या है? इच्छाएं। जहाँ कामनाएं हैं, कामनाएं पूरी नहीं हो रही, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। आपकी कामना की पूर्ति में कोई व्यक्ति कुछ आपके ऑपोजिट बोल रहा है, आपके मन में उसके प्रति शत्रुता आ जाएगी। आप जिस काम को करने जा रहे थे, बड़ा डिजायर्ड गोल है आपको कि मुझे यह अचीव करना है, मगर उस व्यक्ति ने आकर के इस तरह से आपके उस प्लान को खराब किया कि आप अब उसके बारे में गलत ही सोचना स्टार्ट कर देते हो। अर्थात जहाँ इच्छाएं हैं वहाँ क्रोध है, और वह क्रोध कभी तो आता है अपनी गलती के ऊपर, कभी तो कहाँ आता है? अपनी गलती के ऊपर। कषाय पद आता है श्रीमद् प्रज्ञापना जी सूत्र में, और वहां बताया है हमारी कषाय की उत्पत्ति जब होती है, मीन्स जब हमारा क्रोध आदि उदय में आता है, वो किनके ऊपर निकलता है? कभी तो वह होता है स्व प्रतिष्ठित। स्व का मतलब होता है सेल्फ, और हमारे उस गुस्से का जो आधार है वो आधार हम स्वयं होते हैं। अर्थात हमारी अपनी गलती, हमारा गलत डिसीजन, हमारा गलत चिंतन, वो हमारा जो गुस्सा है किसी और पर नहीं निकलता, किस पर आता है? ये मेरी गलती थी, मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए था, पता नहीं मेरे से ऐसे क्यों हो गया।
और बहुत बार जब लोग अपनी गलती को सह नहीं पाते और सोचते हैं कि अब मैं दूसरों के साथ नजरें कैसे मिलाऊंगा, तो ऐसे लोग दूरियां बनाने लग जाते हैं और वो दूरियां इतनी बढ़ती चली जाती हैं। बहुत बार व्यक्ति अकेला, छटपटाहट और डिप्रेशन का ऐसा शिकार होता है कि सुसाइडल होने लग जाता है कि मैं सुसाइड कर लूं तो अच्छा है। वो गुस्सा और गुस्से का कारण वो खुद को मानता है और वो गुस्सा भी खुद पर ही निकालता है। खाना छोड़ दिया, किसी से बोलना छोड़ दिया, धर्म स्थान पर आना छोड़ दिया, अकेला बैठा है, रिश्तेदारियों का फोन आता है अटेंड करना छोड़ दिया। अभी अंदर गुस्सा है ना, वो कहता है बस मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। और याद रखना, जब व्यक्ति ये लाइन बोलता है ना कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, इट मीन्स अब उसे ज्यादा जरूरत है। क्यों? क्योंकि वह इस समय बहुत परेशानी में है, वह व्यक्ति बहुत चोटिल है, इंजर्ड है वह व्यक्ति। और याद रखना, हमें जब भी क्रोध आता है ना, क्रोध उसी को आता है जो व्यक्ति तकलीफ में होता है। क्रोध किसको आता है? जो व्यक्ति तकलीफ में होता है, जो व्यक्ति पेन में होता है। और उस पेन के कारणों से क्या आता है? आप देखो, किसी के पैर पर चोट लग गई, पैर पे बहुत ज्यादा जख्म गहरा है और उस बेचारे ने शूज भी पहना हुआ है और एकदम भीड़ थी और किसी का पैर उसके शू पे आ गया, तो उसको क्या आ जाता है? क्यों आया? क्यों? पैर तो वैसे भी आ जाता तो इतनी वेदना नहीं होती, मगर क्या हुआ? उसको दर्द ज्यादा हुआ। और जहां पर दर्द है, जहां पर पेन है, वहां पर गुस्सा है। सिंपल सा आप फंडा याद रखो। और वो गुस्सा आपको भी कब कब आता है? जब आप पेन फील करते हो, तब आपकी जो रिएक्शन होती है उसी का नाम क्या होता है? भले कोई भी चीज आपके अकॉर्डिंगली नहीं हो रही। एक माता जी आए, कहने लगे महाराज जी मेरा मन घर पे नहीं लगता, मन करता है रोते रहो रोते रहो। मैंने पूछा बच्चे कहना नहीं मानते? बोले नहीं, बच्चा कहना मानता है, किसी तरह की दिक्कत नहीं है, बस पता नहीं मन अशांत रहता है। हो सकता है अपनी किन्हीं डिसीजंस के ऊपर व्यक्ति आज भी परेशान है, उसको नहीं पता लग रहा, मगर वे संस्कार उसके भीतर है। और वे संस्कार उसके भीतर है, इस कारण से वह व्यक्ति खुद ही खुद उदास होने लग जाता है। मगर याद रखना, जब कभी गुस्सा आएगा, उस गुस्से का कारण होगा दुख, उस गुस्से का कारण होगा तकलीफ। और वह तकलीफ जब आपसे सही नहीं जाती तो उसे आप बाहर प्रकट करते हो। उसका नाम क्या होता है? गुस्सा। उसका नाम क्या है? गुस्सा। और कहा कभी कभी तो हमें गुस्सा आता है सेल्फ बेस्ड, अपनी ही गलती के ऊपर, खुद के ऊपर ही गुस्सा आता है। और कभी कभी ये गुस्सा आता है किसी दूसरे के ऊपर, पर प्रतिष्ठित, दूसरे की गलती है, दूसरे ने गलत किया है मगर हमने उसे अपना माना है। गुस्सा क्यों आ रहा है? क्योंकि अपना माना है। पड़ोसी वाले किसी बच्चे ने कुछ तोड़ भी दिया घर में, आपको गुस्सा आता है? नहीं आता। मगर आपके ही बेटे ने आपका ही मोबाइल फेंक दिया तो आपको क्या आ जाता है? अब गुस्सा क्यों आया? क्योंकि गलती दूसरा कर रहा है, पर प्रतिष्ठित। उस आपके गुस्से का कॉज दूसरा है, उसका कॉज आप खुद नहीं हो मगर दूसरा है। मगर दूसरे टाइप का गुस्सा है पर प्रतिष्ठित, जब व्यक्ति दूसरों की गलतियों की जो जिम्मेदारी है, उसकी जो सजा है वो भी खुद को देने लग जाता है। तो दूसरे टाइप का, तीसरी टाइप का गुस्सा है तद उभय प्रतिष्ठित, जहां पर बोथ साइडेड, खुद को भी हम गलत मानते हैं और सामने वाले को भी गलत मानते हैं। भले वो आपका कोई रिश्ता हो सकता है, भले आपका कोई पार्टनर हो सकता है, उसने भी चीट किया और आपको अक्ल नहीं थी, आप ही फील कर रहे हो कि मैं उसको समझ क्यों नहीं पाया। अब उसके ऊपर भी गुस्सा आता है और खुद के ऊपर भी गुस्सा आता है। और कभी कभी वो गुस्सा बिना कारण के आता है, बिना कारण के भी आता है। अकेले बैठे हो, घर में हर चीज है, खाने को, पीने को, पहनने को, सब लोग अच्छी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, कोई तंग नहीं कर रहा, कोई आकर के आपको बाहर से परेशान नहीं कर रहा, मगर आप अकेले बैठे बैठे ही उदास हो जाते हो, रोने लग जाते हो।
ऐसा क्यों होता है? भगवान ने उसका उत्तर दिया है अप्रतिष्ठित, अर्थात जिसका रीजन आपको बाहर खोजने पर नहीं मिलेगा, बल्कि उसका रीजन कहाँ होगा? वो अंदर होगा। मगर हाँ, आपको भी नहीं पता चल रहा कि मेरे को ऐसा क्यों हो रहा है। मगर यदि आप किसी काउंसलर के पास जाते हो, वो आपको काउंसलिंग करता है, आपको पूछता है बार 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 बार, आपको भी नहीं पता कि आपने कौन सी पोटलियां बना बना करके गांठे लगा लगा करके अंदर रख रखी। वो इस जन्म की भी हो सकती है, पूर्व जन्मों की भी हो सकती है। मगर जैसे जैसे उसका टाइम आता है ना, मशीन तो चल रही है और उसके ऊपर से वो चीजें गिर रही है, और जैसे ही आपके पास पहुंच रही है, आप सोच रहे हो ये कहाँ से आ रही है, बल्कि वो अपने स्वभाव से अपने टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंगली आ रही है। मगर हमने उसके लिए तैयारी नहीं की थी और हमें पता नहीं है ये ऐसा क्यों हो रहा है। मगर याद रखना, जो कुछ भी वहां से आ रहा है ना मटेरियल, वो हमने पहले ऑलरेडी डिपॉजिट कर रखा है। और हमने जब कभी गुस्सा किया, हम गुस्से को प्रकट नहीं कर पाए, हम अपने गुस्से को नलीफाई, उसे खत्म नहीं कर पाए। जैसे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं, वो गंदा पानी है, उसको ट्रीट नहीं किया, उस गंदे को ऐसे ही गंदा संजो करके रख लिया, और वो बुरा विचार हमारे पास था, वो इकट्ठा करके रखा है। अब उसका टाइम आ गया, हमें नहीं पता, सामने से किसी ने कुछ नहीं कहा, मगर वो जैसे ही विचार अंदर आया, हम अशांत हो, हम उदास होने लग पड़े। हम कहते हैं मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे किसी से बात नहीं करनी, मेरा किसी का फोन सुनने का मन नहीं है, कुछ खाने का मन नहीं है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि गुस्सा जब व्यक्ति भीतर ही भीतर घुमाता रहता है ना, वह भी उसके अशांति का कारण बनता है। तो आप कहोगे क्या महाराज, गुस्सा प्रकट कर देना चाहिए, सामने वाले से झगड़ा कर लेना चाहिए? तो भगवान ने कहा झगड़ा करना नहीं, बल्कि तुम्हें क्या करना है, गुस्सा आया, मन उदास है, तो तुम सोचो, विचार करो ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तुमने अपने उस गुस्से के संस्कार को नष्ट नहीं किया था। अर्थात यदि तुम आज गुस्सा सामने वाले पे करते हो, तो आज तुमने पुराने वाले उस गुस्से वाले को तो खोल दिया, मगर इस टाइम खोलते खोलते आप इतने समता योगी तो थे नहीं कि आपको गुस्सा आ रहा था और आपने उसको आराम से वो बात कह दी। गुस्से का मतलब है तकलीफ, आप में तकलीफ थी, मगर आप अपनी तकलीफ को एक अच्छे तरीके से भी बोल सकते थे और चिल्ला के भी बोल सकते थे। डॉक्टर के सामने अच्छे से बोलते हैं और घर वाले को चिल्ला करके बोलते हैं। अब विचार करो, यदि आप किसी वस्तु से परेशान हो और आप सामने वाले को कहते हो कि मुझे यह परेशानी है, तो वह व्यक्ति उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेगा। मगर यदि आप जस्ट इरिटेट होते रहते हो और सामने वाले को कंप्लेंट करते रहते हो कि तुम मेरा ख्याल नहीं रखते, तुम मेरा ध्यान नहीं रखते, मैं तुम्हारे लिए हमेशा सारा दिन मरती रहती हूँ, मगर तुम्हें मेरा कोई फिक्र नहीं। याद रखना, आप ये लैंग्वेज बोल करके उस व्यक्ति को ऐसा बना रहे हैं, ऐसी लैंग्वेज बोल करके उस व्यक्ति को ऐसा बना रहे हो कि तुम मेरा ख्याल मत रखना, मैं तुम्हारे घर का काम करूं और तुम मेरा बिल्कुल फिक्र ना करना। मगर जब आप पॉजिटिव वे में बोलते हो, आप उनकी उन पॉजिटिविटीज को काउंट करते हो कि आज तक आप पर जब जब प्रॉब्लम आई, वहाँ उन्होंने कितनी केयर की, आपकी हर चीज़ का ध्यान रखा, आपकी मेडिसिन का, आपके कपड़ों का, आपकी हर इच्छा का ध्यान रखा। यदि आज कुछ नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, थोड़ा धीरज रखना, थोड़ा रुक जाना। मगर जब व्यक्ति धैर्य न रख करके, मन परेशान है, तकलीफ क्यों है, क्योंकि आपके अनुकूल नहीं हो रहा, मगर इस टाइम पर आपको क्या करना है, नेगेटिव नहीं बोलना, नेगेटिव सोचना भी नहीं, बल्कि क्या सोचना, इन्होंने जो किया है सब लोग नहीं कर सकते, ये बहुत केयरिंग है, इन्होंने मेरे जिंदगी में हर मेरा दुख सुख मेरा साथ साथ निभाया है, मुझे इनको परेशान नहीं करना, जब इनके पास होगा ये अपने आप मेरा ध्यान रखेंगे।
उससे क्या होगा, टाइम लग सकता है, मगर आपका वो रिलेशन सुधरा रहेगा। सामने वाला आपको प्रेम से वो चीज़ आने वाले टाइम पे अवेलेबल भी करवा देगा। मगर जब आपने बोलना ही शुरू कर दिया, ये तो मेरी सुनते ही नहीं है, बच्चे तो मेरा कहना ही नहीं मानते, मेरे को घर में कोई पूछता ही नहीं है, तो याद रखना आप खुद अपने संस्कारों को बिगाड़ रहे हो और खुद ऐसी वाइब्रेशंस भेज रहे हो, और समय आएगा आपको पूछने वाला घर में कोई नहीं होगा, क्योंकि जैसा हम दे रहे हैं वैसा हमें मिलने वाला है। तो यदि कभी बैठे बैठे मन उदास भी हो रहा है तो बलवान बने, स्ट्रांग बने। क्या सोच करके, कर्म मैंने बांधा था, कर्म मुझे खोलना है, मैं इरिटेट हुआ था इसलिए ऐसा कर्म बंधा है, मगर आज मुझे शांति से उस कर्म की गांठों को खोल देना है। बड़े बड़े तूफान भी आते हैं, मगर जो लोग खिड़कियां दरवाजे बंद कर लेते हैं वो तूफान उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। अतः हे आत्मा, तेरे अंदर तो बहुत शक्ति है, तुझे शांत रहना है, तो तू तो शांति का स्वयं समुद्र है। तभी तो पुराने संत क्या भजन गुनगुनाते थे, पहला शांति सरोवर नहाया, करो जी पहले शांति, पहले शांति सरोवर नहाया, शांति जैसा जप न कोई, शांति जैसा पावे माला पे माला घुमाया, करो जी पहले शांति, चाहे माला पे माला घुमाया, शांति जैसा तप न कोई, शांति जैसा। ओ चाहे तेले पे चौला उठाया, करो जी पहले शांति, चाहे तूड़ी पे तूड़ी रमाया, करो जी। आपने पाठ तो उठा लिया 1.25 लाख का, मुझे 1.25 लाख जाप करना है, मगर घर में जहाँ पर भी कुछ भी प्रतिकूल हुआ आप झगड़ा करने लग पड़े, माला में ही रुक करके हूँ चिल्लाने लग पड़े, और घर वाले फिर मजाक करते हैं कि अभी मम्मी अपना पाठ पूरा कर लो। मगर विचार करो, सबसे बड़ा तप, सबसे बड़ा जप कौन सा है? शांत रहे। हम इतना कुछ क्यों कर रहे हैं? किसके लिए कर रहे हैं? शांति के लिए। यदि पैसा भी तुम कमा रहे हो, किसके लिए? मुझे शांति मिलेगी, मेरे को किसी के आगे नहीं मांगना पड़ेगा, मेरी सारी डिजायर्स पूरी होती रहेंगी, इसीलिए तो कर रहे हो। मगर भगवान कह रहे हैं जहाँ इच्छाएं हैं वहाँ क्रोध है, क्योंकि हर इच्छा तुम्हारी पूर्ण नहीं होगी, और जब तुम अपनी इच्छाओं का विस्तार करते जा रहे हो तो याद रखना तुम अपने अशांति का दायरा बढ़ाते चले जा रहे हो। तो पहला पॉइंट दिया है स्व प्रतिष्ठित, दूसरा है पर प्रतिष्ठित, तीसरा है तद उभय प्रतिष्ठित, और चौथा है अप्रतिष्ठित। और श्रीमद् ठाणंग सूत्र में भगवान ने कहा है कि 4 ऐसे स्थान है, 4 ऐसे स्थान है, 4 ऐसी बातें हैं जिनके कारण व्यक्ति का पुण्य भी क्षीण होता है, उसके गुणों का भी विनाश होता है। हो सकता है आपके भीतर कोई बहुत अच्छी क्वालिटी है, मगर भगवान कहते हैं आपकी वो क्वालिटीज डाउन चली जाएंगी यदि आप में ये 4 चीजें हैं। आपकी जो आत्मा की नेचुरल ब्यूटी है, शांत रहना, विनम्र रहना, कोमल स्वभाव वाला रहना, संतोष वृत्ति वाला बनकर के रहना, ये सारी क्वालिटीज आपकी धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। पहला पॉइंट दिया है क्रोध के कारण। किसके कारण? क्रोध करने वाला व्यक्ति अपनी हेल्थ को स्वयं खराब करता है। क्रोध करने वाला व्यक्ति अपने रिलेशंस को स्वयं बर्बाद करता है। क्रोध करने वाला व्यक्ति मोक्ष के मार्ग पर बढ़ते हुए अपने कदमों को स्वयं डावाडोल करता है।
अतः भगवान कहते हैं जो उव समय तस अथि आराहणा, जो न उव समय तस नथि आराहण। जो आत्मा उपशम भाव रखती है, शांत रख खुद को, सामने वाला गुस्सा कर रहा है तो तुम कहते हो नहीं बेटा थोड़ा शांत रहते शांत रहते, मगर जब वही बात खुद के ऊपर आती है तो हम खुद को शांत नहीं कर पाते। मगर इसकी प्रैक्टिस कब करनी है? ये तब नहीं है कि घर में आग लगी तब बोले जो कुआं खोदते हैं, बल्कि हमें वो कुआं तब खोदना है जब तक घर में आग नहीं लगे। अर्थात अपने उस पेशेंस लेवल को बढ़ाने का, उसकी एनहांसमेंट का प्रोग्राम हमें कब करना है? जब हम शांति के क्षणों में हैं, जब हमारी जिंदगी में कोई रुकावट नहीं है, सब कुछ स्मूथ चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। उन दिनों में अपने इस समभाव को, अपनी शांति के भाव को नर्चर करना है। क्या खुद को कहना है कि हे आत्मा तू शांत आत्मा है, तेरे अंदर क्रोध बिल्कुल नहीं है, तो बिल्कुल शांत, हर परिस्थिति में शांत रहने वाली। भगवान में और तुम्हारे में कोई अंतर नहीं है। जैसे गुण भगवान के अंदर है वैसे गुण तुम्हारे अंदर है। वो हर परिस्थिति में शांत रहते थे, हर परिस्थिति में नॉन रिएक्टिव रहते थे, किसी तरह के कोई रिएक्शन नहीं देते थे। तेरी भी वही नेचुरल प्रॉपर्टीज है, तू उनसे डिफरेंट नहीं है, तू बिल्कुल वैसा है। अब आपने जब शांति के क्षणों में खुद को प्रोग्रामिंग दे रखी है ना, तो जिंदगी में तो उथल पुथल चलती रहती। तो जब कभी वो उथल पुथल आएगी तो ध्यान देना, आज आपको गुस्सा आ रहा था मगर आपने खुद को क्या कर लिया? कंट्रोल। क्यों कंट्रोल कर लिया? क्योंकि आपने अपने भीतर वाली उस माँ को हमेशा साथ रखा। माँ हमेशा बेटी को समझाती रहती, बेटा ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना। एक अच्छी माँ अपनी एक बेटी का घर बसाने में सबसे बड़ी जिम्मेदार है, और जो एक माँ अपनी बेटी को उकसाती रहती है वो अपने बेटी का घर बर्बाद करने में सबसे बड़ी जिम्मेदार है। अब विचार करना है कि हमारे भीतर भी वो दोनों तरह की माँ बैठी है, एक अच्छे संस्कारों वाली और दूसरी बुरे संस्कारों वाली। और यदि हम अच्छे संस्कार वाली उस माँ को नर्चर कर रहे हैं, उसकी केयर कर रहे हैं, उसका ध्यान रखते हैं, तो वह हमें हमेशा मुश्किल में समझाएगी, हमें बताएगी ये गलत है, तुम्हें ऐसा नहीं चलना। और इवन तुम बाहर भी भागने लगे झगड़ने के लिए, मगर तुझे पकड़ करके घर के अंदर ले आएगी, तुझे ऐसा कार्य नहीं कर। दुनिया में तो घर दहलीज पर आपने देखा होगा, सामने वाला झगड़ा करने के लिए दरवाजे के बाहर आकर के चिल्ला रहा है, मगर जो लोग घर से बाहर नहीं निकलते ना, फिर कोई झगड़ा सिर नहीं पटते उन लोगों के, उन लोगों के किसी तरह का मुक्का मुक्की नहीं होते, उन लोगों के पिस्टल्स नहीं चलते। मगर जो सामने से आ जाता है वो तो पहले ही झगड़े के मूड में आया है और तुम सामने आ गए। बल्कि शांति चाहिए थी तो तुम अपने घर में रहते। वो बोल रहा है, मगर याद रखना एक तरफा युद्ध कब तक चलेगा? वन साइडेड जो वॉर है कब तक चलेगी? कोई भी झगड़ा है कब आगे बढ़ता है? जब दोनों ओर से होता है। और यदि एक साइड से कोई बोल भी रहा है, होशियारपुर की एक घटना थी, हमारे प्रोफेसर घनश्याम मुनियाल जी आते थे, वो बताने लगे कि हमारे बिल्कुल पड़ोस में एक व्यक्ति ने अपना मकान बनाया, छोटा भाई था, और दूसरा भाई जो उसका पुराना घर था वो चाहता था मुझे इसमें भी हिस्सा मिले, और वो आकर के रोज चिल्लाता, गालियां देता। लोग गली मोहल्ले वाले इकट्ठे होकर के सुनते कि शायद ये सच्चा होगा इसलिए बोल रहा है। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, कई दिन हो गए, मगर वो जो लड़का था वो कभी बाहर नहीं आया, वो अपने घर के अंदर ही रहता और वो बोल बाल करके चला जाता। 1 महीना ऐसे ही चलता रहा, और एक दिन ऐसा आया, गली मोहल्ले वाले लोग रोज देखते थे शाम को जब निकलते थे उस व्यक्ति की नेचर कैसी है, उसका उठना बैठना, कैसे लोग उनके घर में आते हैं, उससे जजमेंट तो हो जाती है व्यक्ति कैसा है। लोगों ने पता कर लिया इस व्यक्ति में कोई कमी नहीं है। अब जब वो आया दोबारा से चिल्लाने के लिए, बाहर खड़ा है, 4 लोगों को लेकर के खड़ा है, मगर अब गली वालों ने कह दिया तो यहाँ से चला जा, नहीं तो हम पुलिस थाने में जाकर के तेरी रिपोर्ट कर देंगे। सब मोहल्ले वालों को परेशान कर रखा है। अर्थात जो शांत है उसका साथ देने के लिए सारी दुनिया आ जाती है। मगर जो व्यक्ति सिर्फ झगड़े में ही ये सोचता है कि ये झगड़ा कर रहा है तो मैं भी झगड़ा करूं, तो वहां पर व्यक्ति शांत नहीं, खुद को अशांत कर लेता है।
और शांति के मार्ग में सिर्फ हमें इस जन्म की प्रॉफिट्स को नहीं देखना, बल्कि हमें आगे के भी प्रॉफिट्स को देखना है। याद रखना, यहाँ का क्रोध आगे भी जाएगा। यदि आज इस क्रोध को क्षमा के माध्यम से आपने बाहर नहीं निकाला ना, तो ये क्रोध आगे भी जाएगा और आगे भी परेशान रखेगा। अतः भगवान ने पहला पॉइंट बताया जो हमारे गुणों का विनाश कर देता है, तो उसका नाम है क्रोध। दूसरा पॉइंट दिया है प्रतिनिवेशता। प्रतिनिवेशता अर्थात जब व्यक्ति दूसरों की बढ़ोतरी को देख करके इरिटेट होने लग जाता है। अरे उसकी तो बहू बहुत सुंदर आई है, उसके घर में तो बेटा हो गया है, उसका तो घर बहुत सुंदर बन गया है, उसकी तो इनकम बहुत है, उसकी दुकान पे भीड़ रहती है, तमाम ऐसी बातें। अब दूसरे की यदि प्रतिष्ठा है, उसका रीजन है, उसका पुण्य है। सिंपल से बात में आप याद रखो, आज उस व्यक्ति के पास कुछ आ रहा है, क्यों आ रहा है? क्योंकि उसका पुण्य है। और याद रखना, आपका यदि ये मैग्नेट स्ट्रांग है ना, तो इसकी मैग्नेटिक पावर यदि स्ट्रांग है, तो उसके सराउंडिंग कुछ भी यदि वो लोहा आएगा तो अपने आप अट्रैक्ट होकर के कहाँ पहुंच जाएगा? उसके पास। इसी प्रकार जो व्यक्ति पुण्यवान है, उसे दर दर मांगने के लिए नहीं जाना पड़ता, बल्कि उसके पास स्वयं ही वो उपलब्धियां आकर के शरण ढूंढती है कि हमें यहाँ स्थान मिल जाए। अतः जो व्यक्ति दूसरे की बढ़ोतरी, प्रॉस्पेरिटी को देख करके ईर्ष्या करता है, भगवान कहते हैं वह व्यक्ति अपने गुणों का विनाश करता है। किसका विनाश करता है? क्योंकि जब ईर्ष्या आएगी तो ईर्ष्या के कारण व्यक्ति उसके बारे में अच्छा नहीं बोल पाएगा, अच्छा सोच नहीं पाएगा। उसके लिए जब कभी पाठ के लिए माला भी चलेगी तो वहां पर भी गलत भावना ही आएगी, उसका ये हो जाए, उसका वो हो जाए, उसके घर में सब चहचहा रहे हैं तो उसके बारे में भी आप गलत ही सोचोगे। क्यों? क्योंकि ईर्ष्या आ गई। और जहाँ ईर्ष्या है, याद रखना, वहां हम खुद भी आगे नहीं बढ़ पाते। जो एनर्जी हमारी प्रोग्रेस में लगनी चाहिए थी, वही एनर्जी हम नीचे जाने में लगा रहे हैं। सीढ़ियां चढ़ने में भी एनर्जी लगती है और सीढ़ियां उतरने में भी एनर्जी लगती है। अर्थात खुश रहने में भी एनर्जी लगती है और दुखी रहने में भी क्या लगती है? एनर्जी लगती है। अर्थात यदि किसी को कुछ अच्छा मिल रहा है, उसका पुण्य है, उसका पुरुषार्थ है। यदि गलत करते हुए भी उससे अच्छा मिल रहा है तो भी उसका पुण्य है। सिंपल लैंग्वेज में याद रखना। मगर यदि उसका पाप है तो वो भी पाप, याद रखना, पाप किसी का बाप नहीं है जो उसे माफ कर दे। गलती है तो वो भी सामने आएगी और तब बड़े बड़े बिजनेस भी ठप होते चले जाते हैं। घर के बच्चे ही उन माता पिता को घरों से निकाल देते हैं। बड़े बड़े व्यापार चल रहे थे, पैसा जिन्होंने लिया पैसा वापस ही नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि जन्मों जन्मों की श्रृंखला है पुण्य और पाप की। ये जन्मों जन्मों के संस्कार है, ये इसी जन्म का कार्य नहीं है। और आगे चले, तीसरा कारण बताया है, जब व्यक्ति अकृतज्ञ बन जाता है। अकृतज्ञ, कृतज्ञता का मतलब होता है कृतम जानाति इति कृतज्ञ। आपने मेरे पर एहसान किया, मैं एहसानमंद फील करूं कि हाँ मेरे ऊपर किसी ने कृपा की। मगर जब व्यक्ति अपने ऊपर किए हुए उपकारों को नष्ट कर देता है, कहता मैं नहीं मानता उन्होंने मेरे लिए कुछ किया, भगवान कहते हैं वह व्यक्ति अपने गुणों को विनाश स्वयं कर रहा है। वो अब आगे नहीं बढ़ पाएगा। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति ने अपनी जिंदगी में ऐसा दोष प्रवेश करवा लिया है ना उसका, कि यदि किसी ने आपके ऊपर उपकार किया, आपने उसको माना नहीं, तो याद रखना उनके द्वारा जो आपको ब्लेसिंग्स मिलने वाली थी, आपको अच्छी वाइब्रेशंस मिलने वाली थी, या आपके लिए जो अच्छा सोचने वाले थे, आपने स्वयं उनको मजबूर किया कि आपके लिए वो बुरा सोचे। आपने स्वयं उनको मजबूर किया कि आप मुझे अब आशीर्वाद नहीं बल्कि मुझे अब बद्दुआ दो, क्योंकि वे लोग वीतराग नहीं है, वो लोग अभी भगवान की उस पावन स्थान। तो तीसरा पॉइंट, अकृतज्ञता। जब अपने ऊपर किए हुए लोगों के एहसान मानना हम बंद कर देते, हम सोचते हैं नहीं नहीं ये तो सारा मेरी मेहनत से हुआ,
ये तो मेरा भाग्य ऐसा था इसलिए मेरे को ऐसे संयोग मिल गए। मगर याद रखना, जहाँ पर यह दुर्गुण आया वहाँ पर व्यक्ति किसी का विश्वास पात्र भी नहीं रहता। फिर लोग भी उसे ठोकर लगा देते हैं। वो कहते हैं भाई जिन्होंने इसके लिए इतना कुछ किया ये उनका सगा नहीं हो सका, हमारा कहाँ से सगा होगा। अर्थात उसकी प्रॉस्पेरिटी के दरवाजे बंद होने लग जाते हैं। और चौथा पॉइंट बताया है मिथ्या अभिनिवेश। मिथ्या का मतलब है झूठ, अभिनिवेश का मतलब है एक तरह से हमारा विश्वास, हमारा चिंतन, हमारी एक मान्यता। जो पदार्थ पर है, पर का मतलब है पराये है, उनको हम अपना मान रहे हैं। ये सत्य है या असत्य है? ये धारणा आत्मा के कल्याण की धारणा है या आत्मा के पतन के लिए ये कारण बनती है? सिंपल सा है, पतन का कारण बनती है। तुम पुत्र को, स्त्री को, बच्चों को, दुकान को, मकान को, शरीर को, कपड़ों को अपना मानोगे। जिसको अपना मानोगे वही तकलीफ होगी। जिसको अपना मानोगे वही तकलीफ होगी, वही वेदना होगी, वही अशांति होगी। और जब तुमने यह सोचना शुरू कर दिया कि कोई भी अपना नहीं, ये शरीर भी मेरा अपना नहीं, बल्कि जब आया था मुट्ठी बांध करके आया था, जब जाना है तो हाथ पसार करके जाना है। हे आत्मा, जब तेरा कोई अपना है ही नहीं, फिर क्यों मिथ्या भ्रमों को पाल रहा है, इल्यूजन्स को खुद क्यों बढ़ा रहा है? क्योंकि याद रखना, जब व्यक्ति लास्ट में कहता है ना मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ, मैं इस सदमे को सह नहीं सकता, मगर याद रखो ये धोखा तो खुद पाल रखा है। और जब मृत्यु आती है ये धोखा सबका टूटता है और वही देखता है कि मेरे साथ जाने वाला कोई नहीं। और जिनके प्रति आज आसक्ति है ना, आज वो आपकी मान रहे हैं, इसलिए आप उनके बारे में बहुत अच्छा सोचते हो, उनका हर तरह से ध्यान रखते हो। मगर वही लोग जब आपकी भावनाओं की विपरीत चलने लग जाएंगे, आपके अनुकूल नहीं चलेंगे। आज बच्चे वही हैं, परिवार वही है, मगर आज आपके मन में उनके लिए शुभ भाव नहीं, उनके लिए ही गलत भाव आने स्टार्ट हो जाते। राजा परदेसी को ही ले लो। राजा परदेसी कभी समय था जिसका दिन से लेकर रात तक कहते हैं उसके हाथ खून से सने रहते थे, अधर्मी था, हर तरह के गलत कार्यों में रत था। मगर केशी कुमार श्रवण महाराज की ऐसी कृपा हुई कि वह धर्म के मार्ग पर, आत्मा के मार्ग पर चल पड़ा। वो आत्मा को नहीं मानता था और उन संतों ने कई प्रयोगों से उसे समझाया कि यदि हवा चल रही है तो तुम बताओ ये पत्ते हिल रहे हैं, क्यों हिल रहे हैं? बोला जी हवा चल रही है। बोले हवा चल रही है, मुझे दिखाओ कहाँ है? बोले मैं तो नहीं दिखा सकता। कहते इसी प्रकार हवा है इसीलिए पत्ते हिल रहे हैं, इसी प्रकार आत्मा है इसीलिए ये जन्म और मरण चल रहे हैं। अर्थात कई युक्तियों से समझाया। बोले मेरे ये दादा परदादा होते तो मुझे कभी मिलने आते। वो बोले जहाँ पर कष्ट इतने हैं, जहाँ पर नरकों की वेदनाएं इतनी है, वहां से भी चाह करके भी तुम्हारे पास, और स्वर्गों में सुख इतना है कि उन्हें क्या लगता है ये तो गंदी नाली के कीड़े घूम रहे हैं नीचे, इनके पास क्या है। जैसे किसी स्लम एरिया में आपको जाना पड़े तो आप कैसे खुद को पैक करके जाओगे? बदबू बहुत आती है, अरे वो कैसे रहते हैं पता नहीं, बहुत जरूरी है जाना पड़ रहा है। इसी प्रकार उन देवी देवताओं को भी कभी काम पड़ता है, अपना कोई प्रयोजन है तो वहां पर आने के लिए भी इतनी ढेर सारी तैयारी के साथ आना पड़ता है। अदरवाइज ये नहीं सिंपली ऐसे आ गए। क्यों? क्योंकि जहां पर सुख इतने हैं वहां पर इस दुनिया के सुख तो उसके सामने बहुत नगण्य, बहुत तुच्छ है। और यदि वे देवलोकों में गए हो तुम्हारे दादा परदादा, तो वो इसलिए नहीं आ पाते क्योंकि वहां पर इस दुनिया के मुकाबले सुखों का विस्तार बहुत है।
जब राजा परदेशी आत्मा की धारणा पर स्थिर हो गए और उन्होंने अधार्मिक कार्य करने बंद कर दिए, तो सूर्यकांता जो रानी थी वो देखने लगी, अरे राज्य की व्यवस्था से उदासीन रहने लग पड़े, परिवार को टाइम नहीं, मेरे लिए टाइम नहीं। अब उनके पास आती है, कभी उनका पौषध है, कभी वो सामायिक में बैठे हैं। अब देख रही है ये आदमी अब मेरे मतलब का आदमी वही है, मगर आज मेरे मतलब का, इसलिए आज उसी को मारने के लिए पहले बेटे को कहती है सूर्यकांत से कि बेटा मैं चाहती हूँ कि तू सिंहासन पर बैठे, तेरा पिता तो बिल्कुल हर कार्य से निठल्ला होता जा रहा है, तो हम मिलकर के उसको मरवा देते। उसने मना कर दिया, मैं ऐसा कार्य नहीं करूं। उस औरत ने स्वयं अपने पति के भोजन में विष डाला और अपने कपड़ों तक सुगंधित जो चीजें हैं, टॉवल है या अलग अलग जो पदार्थ फूल इत्यादि है, वहां पर भी पॉइजन कोट कर दिया कि जैसे ही वो उपभोग करे तो जहर चढ़ता चला जाए, चढ़ता चला जाए। अब उस राजा ने जैसे ही ये हर चीज को देखा कि मन चक्कर से आ रहे हैं, पॉइजन सा चढ़ रहा है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, चाहता तो उसकी गर्दन पकड़ करके नींबू की तरह निचोड़ देता, मगर उसने क्या सोचा, मेरा अपना कर। जब तक मैं दूसरे की स्वार्थ पूर्ति में काम आ रहा था तब तक मैं वही हूँ, तब तक मैं बहुत अच्छा था। अब आज उनकी यूज में नहीं आ पा रहा तो आज मैं उनके लिए क्या हो गया, बुरा। हे आत्मा, ये तेरा अपना ही कर्म है, तूने कहीं किया होगा, मगर तू शरीर या शरीर से जुड़े हुए संबंध रूप नहीं है, तो इनसे ऊपर आत्मा है। कोई प्रतिकार नहीं किया, आए पौषशाला में, पौषद वहां पर आए, अनशन ग्रहण कर लिया, चारों आहारों का त्याग कर दिया और बिल्कुल मन में कोई रोष नहीं, कोई क्रोध नहीं, क्योंकि भगवान कहते हैं जो क्रोध करने वाली आत्मा है वह आत्मा धर्म के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकती। वो आत्मा चंड कौशिक की भांति अपने साधु भव से भी पतित हो जाती है। अतः हे आत्मा, तुझे क्रोध नहीं करना, सबको क्षमा करते चले जा रहे और सोच रहे हैं ये दुनिया के जितने भी सामान है, ये महल है, अटारियां है, ये तो मोह को बढ़ाने वाली चीजें हैं कि ये मेरा, ये मेरा, मगर मैं इनका हृदय से त्याग करता हूँ। और मानो क्या चिंतन किया, ए महते माड़िया सब मोह माया दिया चाड़िया, ए महते माड़िया सब मोह माया दिया, गुस्से देश आंगने कई हंस दिया खुशियाँ साड़िया, करो सच्चे दिला तो हो, करो सच्चे दिला तो बंदगी मिले फिर मिले ना जिंदगी, करो सच्चे दिला तो बंदगी मिले फिर मिले ना जिंदगी, करो सच्चे। वो सोच सकता था राजा परदेशी, अरे मैंने इसकी हर डिजायर आज तक पूरी की, आज इसे ऐसा क्या हो गया। वो आरब ध्यान कर सकता था, रौद्र ध्यान कर सकता था, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। भगवान को दोष दे सकता था, अपने धर्माचार्य गुरु को दोष दे सकता था कि मैंने तो आपका पल्ला पकड़ा, क्या ऐसे मरने के लिए पकड़ा था, बल्कि नहीं। जो सच्चे अर्थों में धार्मिक है वो कभी धर्म को कंप्लेंट नहीं करता, वो कभी गुरु को कंप्लेंट नहीं करता, वो कभी किसी व्यक्ति को कंप्लेंट नहीं करता। उसकी शिकायत किससे होती है, अपने कर्मों से, कि मैंने कभी ऐसा कर्म किया था, इस कारण आज ऐसा है, मुझे तो सबको माफ करना है। और जैसे ही माफ किया है वहां से देह त्यागा है और कहाँ पहुंच गए, सूर्याभ देव। और जैसे ही सूर्याभ देव विमान में वहां पैदा हुए हैं, 4 पल्योपम की स्थिति वाले देवता भगवान के चरणों में दर्शन करने के लिए आते हैं, अपनी रिद्धि द्युति दिखाते हैं
और उनसे प्रश्न पूछते हैं वंदना करके कि हे प्रभु, मैं भव्य हूँ या अभव्य हूँ, मैं परित संसारी हूँ या अपरित संसारी हूँ, मैं आराधक रहूँगा या मैं विराधक बनूंगा, मैं सम्यक दृष्टि रहूँगा या मिथ्या दृष्टि रहूँगा, मैं अपनी इस यात्रा का अंत क्या आने वाले भव में कर लूँगा या नहीं कर पाऊँगा। तो इन प्रश्नों का जब उत्तर दे दिया भगवान ने कि तुम भव्य हो, परित संसारी हो, एक जन्म लेकर मोक्ष में जाने वाले हो, सम्यक दृष्टि हो, उनके जाने के बाद संतों ने पूछा ये कौन था? तो भगवान ने क्या उत्तर दिया? ये राजा परदेसी। कौन था? ये इतनी रिद्धि, इतनी द्युति, इतना वैभव किसके कारण मिला? अपने इतने लंबे संसार यात्रा को उन्होंने सीमित कैसे किया? बोले क्षमा के कारण। किसके कारण? परिस्थितियां बिगड़ना बड़ी बात नहीं है, मगर मनस्थिति को बिगाड़ देना ये बहुत नॉर्मल बात है। मगर जो व्यक्ति उन परिस्थितियों में भी अपनी मनस्थिति को स्टेबल रखने का अभ्यास करता जाता है, समय आता है परिस्थितियां कितनी भी विकट हो जाए मगर वह अपनी साधना के मार्ग से कभी भटकता नहीं। तो यह पहला पॉइंट है, जहाँ कामनाएं हैं, जहाँ इच्छाएं हैं, वहां पर क्रोध आना लाजमी है। और यदि अपने क्रोध पर नियंत्रण करना है, अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करना होगा। तो नमी महाराज का ये सूत्र, अगला सूत्र आएगा। समय आज बहुत हो गया। पूज्य श्रद्धेय गुरुदेव।